दोस्तों, बंका मशीन के आज के वीडियो में मैं फैक्ट्री की टूर तो आपको कराने वाला हूं, लेकिन आज मुझे एक हमारे सब्सक्राइबर का फ़ोन आया था और उसने जो मुझे सवाल पूछे उनके बारे में भी बताने वाला हूं। चार सवाल थे, उसमें से 3 सवाल मुझे इम्पोर्टेंट लगे। सबसे पहला कि लेथ मशीन के अंदर मुझे ब्रास वाला मशीन खरीद करना चाहिए या बेरिंग वाला ऑप्शन खरीद करना चाहिए, और दूसरा आइए और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो बेड के ऊपर हम जो टरसाइट लगाते हैं वो टरसाइट हमें पसंद करना चाहिए, टरसाइट वाला ऑप्शन, या कास्टिंग जो इसके ऊपर बेड के ऊपर घिसता था वही पसंद करना चाहिए। कहना उनका यह था कि कुछ मैन्युफैक्चरर ऐसा बताते हैं कि अगर आप टेफ्लॉन यहाँ लगाते हो कैरेज में तो वो आपको और दिक्कत दे सकता है, वो आपका वाइब्रेशन दे सकता है, वो जल्दी से घिस जाएगा और फिर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। या कोई बताता है कि आपको बस 4-6 महीने में टरसाइट घिस जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन जो था उसका जवाब भी मैं आपको दूंगा, और जो तीसरा क्वेश्चन था वो उनका ये था कि एक्यूरेसी के बारे में, ये जो जॉब है, अगर हम मशीन के ऊपर जॉब बनाते हैं तो उसका एक्यूरेसी मेज़रमेंट के लिए स्टैंडर्ड क्या है, आपका जो मशीन है और दूसरे जो मैन्युफैक्चरर है उनके जो मशीन है वो कैसी एक्यूरेसी मैच करनी चाहिए, इसका फिनिशिंग कैसे चेक करते हैं, कितना फिनिशिंग जॉब के ऊपर परमिसेबल है, और अलग अलग मैन्युफैक्चररों का एक्यूरेसी के लिए क्या स्टैंडर्ड है उसके बारे में वो क्वेश्चन करना चाहते थे। और उनका जो लास्ट में क्वेश्चन था वो ये था कि अगर मशीन को हम एक जगह से दूसरी जगह पे लगाते हैं, बदली करते हैं, उस वक्त हेड का अलाइनमेंट बदली हो जाता है, मतलब हेड को कैसे एडजस्ट करना, बेड के गाइडवेज के साथ कैसे हेड को पैरेलल करना, उसके बारे में भी उसे एक वीडियो चाहिए था। तो आपको बताऊं कि जो चौथा क्वेश्चन है कि पैरेलल कैसे करें हेड को, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना के दिया हुआ। और एक्यूरेसी चेक करने के लिए मेरे वीडियोस में मैंने सबसे पहली बात तो ये बताई है कि मैं IS टेस्ट रिपोर्ट हर मशीन के साथ मैनुअल बुक में भर के देता हूँ। उसमें जो यहाँ पे हमें एक्यूरेसी मिली वही एक्यूरेसी हम लिखते हैं। और वही एक्यूरेसी आपको भी वहाँ मिलनी चाहिए।
जब तक ना मिले उनके लिए हम जिम्मेदार हैं। ये बताया मैंने अपना स्टैंडर्ड कि IS टेस्ट रिपोर्ट में कितना अलाउ है, वो मैं आपको मुंह जबानी जल्दी से 30 सेकंड में बता देता हूँ। तो यहाँ अगर हम 1.5 फीट का काम करते हैं, करीबन 400 mm का, 300 mm का, तो ये अगर सेंटर टू सेंटर जो जॉब बनाते हैं उसमें 20-30 माइक्रोन का एक्यूरेसी है, तो ये परमिसेबल एरर कहा जाता है। और अगर चक में जॉब पकड़ा के बिना टेल स्टॉक के कट लगाए, तो जो 6 इंच का आप जॉब बनाएंगे छोटा 150 mm का, उसमें अगर 20 माइक्रोन की एक्यूरेसी मिल जाए तो ये भी परमिसेबल लिमिट में होता है। अब बात करूं फेसिंग की। अगर आप फेसिंग करें तो 300 mm का डायामीटर में 0.02 मतलब 20 माइक्रोन की एक्यूरेसी मिल जाए फेसिंग में 300 mm में, तो ये भी परमिसेबल एरर कहा जाता है। अब अगर आप मशीन में टेफ्लॉन नहीं लेते और अगर लेते हैं टर्साइट वाला मशीन, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है उसके बारे में बताऊं। देखो, आपके पास जो अभी मशीन होगा वो तो बिना टेफ्लॉन का होगा, तो बेड के ऊपर आप नाखून से स्क्रैच करके आप पता कर सकते हैं। लेकिन मैं अपनी हर मशीन में 2002 से सभी मशीनों में टेफ्लॉन डाल रहा हूँ, मतलब मैं टर्साइट लगा रहा हूँ। अब हो गए करीबन 18 साल। 17-18 साल में मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई है, किसी का कंप्लेन नहीं आया है कि ये टर्साइट घिस गया है या क्यों घिस गया है, ये तुरंत क्यों ख़राब हो गया, ऐसा। और यहाँ जो एक्यूरेसी है, अगर मैं किसी के पास गया हूँ 5-6 साल के बाद, किसी की फैक्ट्री विज़िट में गया हूँ किसी कस्टमर के पास, तो यहाँ पे मुझे स्क्रैचेस नहीं मिले हैं। मैंने 5-6 साल के बाद मशीन देखे हैं, उसमें ग्राइंडिंग के मार्क अभी भी दिख रहे हैं। मतलब टेफ्लॉन होने से आपकी बेड की एक्यूरेसी कभी ख़राब नहीं होगी, ये मेरा सुझाव है। अब ब्रास वाला हेड लेना चाहिए या बेरिंग वाला हेड पसंद करना चाहिए, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जो आज से 20 साल पहले का जो ज़माना था, उस वक्त जो लोग ख़रीदारी करते थे तो ब्रास वाली मशीन ही पसंद करते थे, क्योंकि उसमें कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होता है। अगर कॉन्टैक्ट एरिया स्पिंडल का ज़्यादा है तो ये फ़ायदा होता है कि उसके ऊपर आप डेप्थ ऑफ कट बड़ा ले सकते हैं। अभी ज़माना है बेरिंग का, तो बेरिंग बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं और बेरिंग में ज़्यादा आरपीएम मिलते हैं। अब ज़्यादा आरपीएम मिलने से आप इसके ऊपर जल्दी से काट सकते हैं और अगर जॉब जल्दी ख़त्म होता है तो आपका समय बचता है। लेकिन आज के ज़माने में हम पुराने ज़माने का ब्रास वाला ऑप्शन क्यों पसंद करें? दूसरा, अगर हम चाहें तो यहाँ स्पिंडल में आगे 2 बेरिंग भी डाल सकते हैं, तो कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ गया। अब हमें आरपीएम्स भी मिलेंगे और कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होने से स्टेबिलिटी भी मिलेगी। इस हालत में भी हम क्यों ब्रास वाला ऑप्शन पसंद करें? तो मैं अपने तरीके से ऐसा मानता हूं कि आज के ज़माने में ब्रास वाला ऑप्शन पसंद नहीं करना चाहिए। क्यों? बहुत महंगे और बहुत सस्ते कितने प्रकार के बेरिंग मिलते हैं, तो आज के ज़माने में तो बेरिंग ही पसंद करने चाहिए। अब बात करते हैं, आपको बंका से जो मशीन खरीद करता है उसे ब्रास बेरिंग की दिक्कत हुई या टेफ्लॉन की दिक्कत हुई या एक्यूरेसी की दिक्कत हुई या हेडस्टॉक का अलाइनमेंट ठीक ना मिला,
तो हम आपको 15 दिनों की वापस मशीन करने की, राइट टू रिटर्न करने की पॉलिसी के साथ मशीन बेचते हैं।